क्या आप यकीन करेंगे कि एक 30 सेकंड की छोटी सी रील एक जवान और अच्छे खासे लड़के की पूरी हंसती खेलती जिंदगी को शमशान बना सकती है। अलीगढ़ का रहने वाला अमित, जो अपनी माँ का लाडला था, आज एक अंधेरे कमरे में बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में वही रील बार बार घूम रही थी। एक बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की का चेहरा और उसका वो दिलकश ऑफर जिसने अमित के तन बदन में लालच की आग लगा दी थी। उस लड़की ने रील में कहा था, जो जवान लड़का मुझे मां बनने की खुशी देगा उसे मिलेंगे 20 लाख रुपए नगद, एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी और आलीशान फ्लैट। लड़का बस दिखने में हैंडसम होना चाहिए, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। ये लालच, हवस और रातों रात अमीर बनने की भूख का ऐसा जहरीला कॉकटेल था कि अमित का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे लगा कि ऊपर वाले ने उसकी सुन ली है और उसकी गरीबी अब एक झटके में खत्म होने वाली है। लेकिन अमित को क्या पता था कि जिस मजे के पीछे वो पागलों की तरह भाग रहा है, उसकी कीमत उसे अपनी इज्जत सरेआम नीलाम करके चुकानी पड़ेगी। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, अबे ओए नंगे, अब ज्यादा नाटक मत कर। अगर चाहता है कि तेरी ये नंगी वीडियो तेरे माँ बाप और पूरे शहर के व्हाट्सएप ग्रुप में ना पहुंचे तो अगले 2 घंटे में 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, वरना कल सुबह तक पूरा शहर तेरी इस मर्दानगी का तमाशा देखेगा। अमित के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। ब्लैकमेलर की वो जहरीली आवाज उसे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। उसे अपनी इज्जत नीलाम होते हुए महसूस हो रही थी। क्या अमित इस नर्क से बाहर निकल पाएगा, या फिर यह चंद सेकंड की वीडियो उसकी पूरी हस्ती को हमेशा के लिए राख कर देगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है ठीक 2 दिन पहले, जब अमित कमरे में लेटा हुआ अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। उसके पिता, जो ताले की एक छोटी सी दुकान करके घर चलाते थे, पास ही अपनी पुरानी साइकिल के पैडल ठीक कर रहे थे। वो अमित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा अमित, ये मोबाइल तुझे अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। कोई ढंग का काम धंधा ढूंढ ले, वरना ये उम्र ऐसे ही निकल जाएगी। अमित ने हमेशा की तरह उनकी बातों को अनसुना कर दिया और चिढ़कर करवट बदल ली। उसे अपने पिता की वो मेहनत और मशक्कत वाली जिंदगी से नफरत थी। उसे चाहिए था बस पैसा, रुतबा और एक ऐसी लाइफ स्टाइल जहां उसे मेहनत न करनी पड़े। तभी उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक रील नजर आई। रील में दिखने वाली लड़की की आवाज इतनी मखमली थी कि अमित का दिल डोल गया। ऊपर से जब 20 लाख का इनाम और आलीशान फ्लैट का सुना तो उसे लगा कि उसके पिता तो पूरी उम्र घिसते रह गए, पर वो एक ही रात में अपनी और अपने खानदान की किस्मत बदल देगा। उसने बिना देरी किए उस नंबर पर कॉल किया। उधर से एक लड़की की शहद जैसी मीठी आवाज आई, हेलो अमित जी, आपकी प्रोफाइल तो हमने देख ली है। आप तो एकदम हीरो जैसे लगते हैं। मैडम को आपकी फोटो बहुत पसंद आई। बस एक छोटी सी कागजी फॉर्मेलिटी करनी है। आपको 50,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी ताकि आपका नाम फाइल में दर्ज हो सके। अब अमित के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी और सपना 20 लाख का था। उसने अपनी माँ की ममता और उनके भोलेपन का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने माँ से झूठ बोला कि अलीगढ़ की एक बहुत बड़ी कंपनी में उसकी मैनेजर की पक्की नौकरी लग गई है और उसे तुरंत सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। माँ का दिल अपने इकलौते बेटे के लिए पिघल गया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी चाबियां निकाली और अलमारी से वो सोने के कंगन निकाल दिए जो उसने अमित की होने वाली बीवी के लिए बड़ी हसरत से जोड़ कर रखे थे। पिता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर की इज्जत और खून पसीने की बचत एक गंदे खेल में झोंकी जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अमित ने वो कंगन गिरवी रखे और पूरे पैसे उस अनजान नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के अगले दिन अमित को शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में बुलाया गया। उसे मैसेज मिला था कि कमरा नंबर 303 में पहुंच जाए, जहां मैडम खुद उसका ऑनलाइन टेस्ट लेगी। अमित अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनकर और परफ्यूम लगाकर वहां पहुंचा। उस होटल के कमरे की हालत बेहद खराब थी। दीवारों पर सीलन थी
और वहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी। लेकिन अमित के दिमाग में तो बस नोटों की गड्डियां नाच रही थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसके फोन में एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर दो तीन बेहद खूबसूरत और कम कपड़ों वाली लड़कियां नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी अदाओं और मीठी बातों से अमित के सोचने समझने की शक्ति को शून्य कर दिया था। एक लड़की कैमरे के बिल्कुल करीब आई और उसने अपनी आवाज को और लुभावना बनाते हुए कहा, अरे अमित बाबू, इतनी शर्म क्यों कर रहे हो? मैडम को तुम्हारा असली मर्दाना रूप देखना है। अगर तुम्हें वो 20 लाख रुपए चाहिए तो जल्दी से अपने कपड़े उतारना शुरू करो। घबराओ मत, ये सब तो हमारे बीच की बात है, हम किसी को नहीं बताएंगे। हवस, जवानी के जोश और पैसों की अंधी भूख में अमित अपना आपा खो बैठा। उसे लगा कि ये सब ऑफर का हिस्सा है, जिसे पास करते ही उसकी किस्मत चमक जाएगी। उसने बिना सोचे समझे कैमरे के सामने अपनी नुमाइश शुरू कर दी। वो पूरी तरह भूल गया कि वो अपनी इज्जत नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और खानदान की पगड़ी एक अनजान रिकॉर्डर के हवाले कर रहा है। जैसे ही अमित पूरी तरह नग्न हुआ और उसने वो सब किया जो उन लड़कियों ने कहा था, तो अचानक कॉल कट गई। अमित को लगा कि शायद वहां के खराब नेटवर्क की वजह से फोन कट गया था। उसने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा था। तभी उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो रिसीव हुई। अमित ने जैसे ही उसे प्ले किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके कानों में साए साए की आवाज सुनाई देने लगी। वो उसकी अपनी ही वो शर्मनाक वीडियो थी, जिसे अभी अभी रिकॉर्ड किया गया था। अगले ही पल उसी नंबर से कॉल आई, लेकिन इस बार आवाज शहद जैसी मीठी नहीं थी, बल्कि बेहद जहरीली और डराने वाली थी। कान खोल कर सुन, अगर चाहता है कि तेरी ये नंगी वीडियो इंटरनेट पर वायरल ना हो, तो अगले 2 घंटे में 5 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। अमित का दिल बैठ गया। उसे अपनी माँ का वो चेहरा याद आया, जिसने उस पर भरोसा कर कर उसे सोने के कंगन सौंप दिए थे। अमित उस होटल के कमरे से बाहर निकलकर शहर की सड़कों पर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा। ब्लैकमेलर्स के मैसेज हर 2 मिनट पर उसके फोन पर आ रहे थे। सिर्फ 1 घंटा बचा है अमित, पैसे भेज, वरना तेरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने वाली है। अमित की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। जब वो देर रात लड़खड़ाते कदमों से अपने घर पहुंचा, तो देखा कि आंगन में उसके पिता बहुत गंभीर और गुस्से वाली मुद्रा में बैठे हैं। उनकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बल्कि एक गुस्सा था। माँ कोने में बैठकर साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। जैसे ही अमित घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके पिता ने लपक कर उसका कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गए। बता मुझे, वो कंगन कहाँ है? तेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तूने नौकरी के नाम पर वो गहने लिए थे। उस सुनार ने मुझे बाजार में रोक कर पूछा था कि तुम्हारा बेटा कंगन गिरवी क्यों रख गया। बता मुझे, कौन सा काला धंधा कर रहा है तू? पिता की आवाज बिजली जैसी कड़क थी, जिसे सुनकर अमित की रूह कांप गई। अमित कुछ बोल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन पिता की तरफ बढ़ा दिया। फोन पर वो वीडियो चल रही थी और ब्लैकमेलर्स की धमकियां आ रही थी। पिता को अपनी आंखों के सामने बरसों की मेहनत और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही थी। जिस लड़के को उन्होंने दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, वो आज अपनी और अपने पिता की इज्जत नीलाम कर रहा था। उन्होंने एक जोरदार तमाचा अमित के गाल पर जड़ा। डूब मर कहीं जाकर, इसी दिन के लिए तुझे जवान किया था कि तू गैरों के सामने नंगा होकर हमारे माथे पर कालिक पोतेगा। माँ भी ये सब देखकर सन्न थी। अमित ने मेज पर रखा फल काटने वाला चाकू उठा लिया और उसे अपनी गर्दन पर रखने लगा। पिताजी, मुझे मर जाने दो, अब मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचा हूं। लेकिन पिता ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और चाकू दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन अब उस गुस्से के पीछे बेटे की रक्षा करने वाली आग भी जल रही थी। अमित फर्श पर बैठकर सिसक रहा था और बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन पिता अब शांत हो चुके थे। उन्होंने अमित को झकझोरते हुए कहा, चुप हो जा, रोने से दाग नहीं धुलेंगे। तूने गलती नहीं, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे उन दरिंदों के हवाले कर दूं
जो हमारी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। अमित के पिता शहर के पुराने और घाघ आदमी थे। उन्हें पता था कि अगर एक बार पैसे दे दिए तो ये लोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अमित से कहा, अपना फोन उठा और उन ब्लैकमेलर्स को मैसेज कर कि तूने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। उन्हें शहर के पुराने गोदाम पर बुला। अमित यह सुनकर दंग रह गया और डरते हुए बोला, पिताजी, हम उन्हें फोन करके बुला तो लेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। वो बहुत शातिर हैं। अगर उन्हें भनक लग गई कि ये कोई जाल है तो वो आने की बजाय सीधा वीडियो वायरल कर देंगे और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, वो जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ पैसे के भूखे रहते हैं और हम अपने तरीके से अपनी चाल चलेंगे। अमित के पिता ने उसी वक्त अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया जो स्थानीय पुलिस स्टेशन में दरोगा के पद पर तैनात थे। उन्होंने सारी बात बिना कुछ छुपाए साफ साफ बता दी। पुलिस अफसर ने भी सलाह दी कि ऐसे मामलों में डरना ही ब्लैकमेलर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई जिसमें अमित को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाना था, ताकि उस गिरोह के सरगना और उसके गुर्गों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अमित के पिता ने खुद इस पूरे खतरनाक मिशन की कमान अपने हाथ में ले ली और अमित को हिम्मत देते हुए बोले, देख अमित, अगर आज तू हार मानकर बैठ गया तो पूरी उम्र यह कलंक हमारे माथे पर रहेगा। आज तुझे अपनी गलती सुधारनी होगी और उन लोगों को उनकी औकात दिखानी होगी। अमित को अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता में एक नायक की छवि नजर आई। उसने कांपते हाथों से ब्लैकमेलर्स को मैसेज किया, मैंने 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। आज शाम 6 बजे पुराने गोदाम पर आ जाओ। बस मेरा वो वीडियो डिलीट कर देना, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। उधर से जवाब आया, ठीक है अमित बाबू, शाम को 6 बजे मिलते हैं, पर याद रखना, चालाकी की तो तेरी वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल कर दूंगा। शाम के ठीक 6 बज रहे थे और अमित उस खंडहर नुमा पुराने गोदाम में एक बैग में रद्दी कागज भरकर पहुंच गया। उसके हाथ पैर डर के मारे ठंडे पड़ रहे थे, लेकिन उसे पता था कि गोदाम के पीछे उसके पिता और सादे कपड़ों में पुलिस की पूरी टीम छिपी हुई है। तभी एक काली बिना नंबर की कार गोदाम के अंदर दाखिल हुई और उसमें से 2 हट्टे कट्टे लड़के और वही लड़की उतरी जिसे अमित ने रील और वीडियो कॉल में देखा था। लड़की के चेहरे पर एक शैतान मुस्कान थी और उसकी आंखों में जीत का गुरूर था। उसने अमित के करीब आकर कहा, अरे अमित बाबू, बड़े बहादुर निकले। हमें तो लगा था कि आपने अब तक फांसी का फंदा चूम लिया होगा। लाओ जल्दी से पैसे निकालो और अपनी इस गंदी वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट करवा लो। अमित ने अपने डर को दबाते हुए कहा, पहले अपना लैपटॉप दिखाओ और मेरा वीडियो डिलीट करो। तभी वो लड़की जोर से हंसी और बोली, तू पागल हो गया है क्या रे? ये वीडियो तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आज तू 5 लाख देगा, अगले महीने फिर 5 लाख देगा। ये सिलसिला तो तब तक चलेगा जब तक तू जिंदा है और जब तक तेरे बाप का घर नीलाम नहीं हो जाता। तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए अंदर घुसी। गुंडों ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें एक पल में दबोच लिया। जब पुलिस ने उस लड़की के बैग की तलाशी ली तो उसे एक मोबाइल फोन बरामद हुआ जिसमें अलीगढ़ और आसपास के शहर के करीब 200 लड़कों के नाम, नंबर और उनकी वीडियो थी। अमित ये देखकर दंग रह गया कि वो अकेला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो मासूम लड़कों की जिंदगी से खेल रहा था। पुलिस स्टेशन का माहौल उस रात किसी आम दिन से बिल्कुल अलग था। अमित वहां एक बेंच पर सर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बगल में उसके पिता किसी चट्टान की तरह मजबूती से खड़े थे। साइबर सेल के सीनियर अफसरों ने अमित की उस शर्मनाक वीडियो को एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से सर्वर से हमेशा के लिए डिलीट करवा दिया। ऑफिसर ने अमित को अपने केबिन में बुलाया और बड़े ही सख्त लेकिन समझाने वाले अंदाज में कहा, अमित, आज तुम्हारे पिता की हिम्मत और उनकी सूझबूझ की वजह से तुम उस भयानक दलदल से बाहर निकल आए, वरना कल सुबह तक तुम्हारी वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल होती और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक न बचते। पुलिस ने वो 5 लाख रुपए की रकम भी उन जालसाजों से बरामद कर ली जो अमित ने उन्हें दी थी, जिससे अमित के पिता ने सुनार से वो गिरवी रखे कंगन छुड़वा लिए।
घर लौटते वक्त रास्ते में अमित के पिता ने अमित से एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उनकी चुप्पी अमित के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। घर पहुंचते ही अमित ने माँ के हाथ में वो कंगन रख दिए। माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे कि उनका इकलौता बेटा इतनी बड़ी मुसीबत से सही सलामत घर लौट आया है। पिता ने अमित का कंधा पकड़ा और बोले, अमित, आज से एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध ले। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर हसीन और चमचमाती दुनिया दिखती है, इसके पीछे बहुत गहरा अंधेरा और जहरीले सांप छुपे होते हैं। 20 लाख रुपए कोई ऐसे ही किसी को नहीं दे देता, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। अमित ने अपने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी भी किसी शॉर्टकट या लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखने वाले ये बच्चा पैदा करने वाले ऑफर या बिना मेहनत के लाखों कमाने वाले विज्ञापन 100% फ्रॉड और खतरनाक जाल होते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे जाल में फंस जाएं, तो छुपाएं मत, अपने परिवार वालों से बातें करें। याद रखिए, आपका डर ही अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद अमित ने शहर की एक सरकारी आईटीआई में दाखिला लिया और कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को संवारने का संकल्प लिया। अलीगढ़ की उन गलियों में अब चर्चा सिर्फ उस बड़े स्कैम की नहीं, बल्कि उस पिता पुत्र की बहादुरी की थी, जिन्होंने अपनी इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।